प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी जोरों पर कर रही हैं, तो कुछ बेरोजगारी भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का दावा कर रहा है। हम बात कर रहे हैं वर्तमान सरकार की, जहां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 4.5 साल हो चुके हैं। योगी सरकार युवाओं को लुभाने के लिए एक वादा करती है। उस वादे के दरमियान योगी सरकार घोषणा करती है कि स्नातक और परास्नातक के विद्यार्थियों को टैबलेट और मोबाइल दिए जाएंगे। युवाओं का पंजीकरण होता है। योगी सरकार स्मार्टफोन और टैबलेट देने का कार्यक्रम के साथ जनसभा को संबोधित करती है। हालांकि स्नातक और परास्नातक के विद्यार्थियों को एक लक्ष्य दिया जाता है। उस लक्ष्य के दरमियान कुछ छात्र और छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांट दिया गया है और कुछ बचे छात्राओं को यह आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही आपको भी दिया जाएगा। लेकिन छात्रों को देने के लिए आए गए बजट में ये शेष का वितरण अब रोक दिया गया है। गैजेट्स की चाह में छात्रों ने लाइन लगा दी थी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के चक्कर काटकर। मोबाइल पर सेलेक्टेड होने का मैसेज भी आ गया। कुछ साथियों के हाथ में टैबलेट पहुंचे तो चेहरे पर उम्मीद की चमक दिखी, लेकिन आचार संहिता लगते ही उनकी उम्मीदें दुबिल हो गईं। निराश हैं आप? वर्तमान सरकार ने दावा किया था कि वो सभी सामने थाली आई और खींच ली किसी ने। नमस्कार दोस्तों, मैं आश्विनी दीक्षित, NSM न्यूज़ राइजिंग अयोध्या। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे। वर्तमान सरकार ने दावा किया था कि वो सभी छात्र छात्राओं को टैबलेट और मोबाइल देंगे, तो इसके ऊपर हम छात्राओं से उनकी राय लेते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? आयुषी सिंह। आप क्या करती हो? मैं विवोक मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म से हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो आपको जो सरकार ने दावा किया था, वर्तमान सरकार ने, योगी सरकार ने, तो क्या आपको मोबाइल स्मार्टफोन में से कुछ मिला? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला। निराश हैं आप? हाँ, बिल्कुल है। क्या आपको लगता है कि योगी सरकार आपको ये स्मार्टफोन और टैबलेट देगी? नहीं, हमको तो नहीं लगता। चुनाव होने के बाद अगर सरकार बदल गई तो वो फिर कैसे देंगी? कुछ छात्राओं को लगता है कि उन्हें स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं दिए जाएंगे। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से। यहाँ किस किस को स्मार्टफोन मिल चुका है, स्मार्टफोन या टैबलेट? अच्छा, आप क्या करते हैं? मास कॉम कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? शशांक पाठक। अच्छा, आप कहाँ से हैं? अयोध्या जनपद से। तो आपको सरकार ने जो दावा किया था स्मार्टफोन और टैबलेट देने का, तो आपको टैबलेट मिल चुका है? जी, मिल चुका है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? कहना चाहेंगे ये योजना बहुत ही, जैसे पिछली सरकार ने भी चलाई थी, वो भी यूजफुल रही है और ये भी यूज़फुल ही है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे थे जो एक टैबलेट खरीदना, मोबाइल तो सबके लगभग आज आम आदमी भी खरीद सकता है, लेकिन क्या कहते हैं, टैबलेट हुआ या मोबाइल से और भी अच्छा स्मार्टफोन से भी अच्छा टैबलेट है, तो सबके बस की बात नहीं थी, फिर भी दिया गया है, तो एक यूज़फुल होगा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी, शहर के क्षेत्रों के लिए भी। और ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई को नहीं है, आदमी आगे अपने भविष्य में भी इसको अपने बिजनेस या और भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकता है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी योजना थी ये, पर हर बच्चे को ये, हर छात्र को ये नहीं मिल पाया, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस पर मैं भी खेद करूंगा कि नहीं मिला, क्योंकि अगर सरकार को पता था कि आचार संहिता लगने वाली है, तो उनको युद्ध स्तर पर तैयारी करके इसे जल्दी से जल्दी सभी बच्चों को प्रोवाइड कराना था। जिसे मिल गया है वो खुश है, जिसे नहीं मिला है वो निराश है, क्योंकि ऐसा लग रहा है सामने थाली आई और खींच ली किसी ने, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उनके लिए कहूँगा कि अगर चुनाव आयोग चुनाव के बाद अगर अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले कि मैं ठीक से ही इस योजना को फिर से लागू कराऊंगा, चाहे जो सरकार रहे, तो क्या कहते हैं, बच्चों के पास एक बोनस पॉइंट हो जाएगा कि उस पर वो काम कर सकते हैं, या वो भी प्रसन्न रहेंगे। कम से कम 2 महीने का और इंतज़ार करना है, में होगा स्मार्टफोन या टैबलेट। कहीं स्मार्टफोन या टैबलेट मिल चुका है, उन्हें खुशी है, पर उन्हें जिन छात्रों को नहीं मिला, इसको लेकर निराशा भी है। वो मिल चुका है? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन सिंह है। क्या करते हैं आप? हम यहीं राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। कहाँ से हैं आप? हम अयोध्या से ही रहने वाले हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ को लेकर? अब वर्तमान सरकार ने दावा किया था कि वो सभी छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देगी, पर कुछ छात्रों को मिल चुका है। जिनको मिल चुका है उनके चेहरे पर एक उम्मीद की किरण है, और जिनको नहीं मिला उन्हें कैसा लग रहा है? अरे, तो ये जाहिर सी बात है, जिनको मिला है वो खुश होंगे ही,
लेकिन अब हमें नहीं मिला, अभी हमें नहीं मिला क्योंकि हमने अभी मास्टर डिग्री में फर्स्ट ईयर में एडमिशन, हम लोगों का न्यू एडमिशन हुआ है। आपको पता होगा कि ये उन लोगों को मिला है जिनका फाइनल ईयर था, वो भी मास्टर डिग्री में। बाकी साकेत एक यहाँ कॉलेज है, उसमें भी फाइनल ईयर के बैचलर के जितने थे उनको मिला है फाइनल ईयर। तो हम लोग फर्स्ट ईयर के हैं, हम लोगों को भी मिलना था और मिलेगा भी, वैसे आशा है अगर ये सरकार आती है तो। अब चुनाव डेट आ गई, चुनाव आचार संहिता लग गई, इसकी वजह से कि सारे जितनी भी पॉलिसीज़ थी लुभावने, अब इसको हम लुभावने वादे ही कह सकते हैं सरकार के, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब चुनाव आ रहा है तब ये स्टार्ट किया। अगर ये काम ये 6 महीने पहले स्टार्ट किए होते तो आज हर स्टूडेंट के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन होता। लेकिन अब कहीं ना कहीं से तो इनकी ये नाकामी है कि या फिर ये लुभावने वादे के चक्कर में छात्रों या युवा वर्ग जो है आज वो सरकार मतलब अपनी हिस्सेदारी सरकार में बहुत अच्छे से कैसे प्राप्त करना है उसको पता है, तो वो सोच रहे हैं कि युवाओं को हम लुभा ले जाएंगे। तो जिसको मिला है वो बहुत खुश होगा कि हाँ चलो हमें तो मिल गया, वोट करेंगे। लेकिन वोट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार 5 ईयर प्लान पे होती है तो 5 ईयर में उनका क्या नीति थी, क्या इन्होंने काम किया है, उस पर हमें देना चाहिए। टैबलेट और स्मार्टफोन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो आपको आशा है कि सरकार आएगी और आपको स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदान करेगी? हाँ, अगर सरकार आएगी। वैसे नीति इनकी अच्छी थी बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको टैबलेट मिला या नहीं मिला? नहीं। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार प्रजापति। तो आप सरकार को वोट देंगे या नहीं देंगे? सरकार को वोट हम टैबलेट स्मार्टफोन थोड़ी ना देंगे। आपको निराशा नहीं है और लोगों को मिला है और विद्यार्थियों को मिला है, आपको स्मार्टफोन नहीं मिला, सरकार ने एक लॉलीपॉप एडवर्टाइजमेंट किया है? नहीं, निराशा तो है, लेकिन किसी एक छोटी सी चीज़ ऐसे स्मार्टफोन या लैपटॉप पर हम उनको वोट दें, ये सही नहीं है। तो आप किस उस पर सरकार को वोट देंगे? उनकी कार्यनीति पर, जो उन्होंने पिछले 10 सालों में किया, जैसे पिछले 5 सालों में किया है, उस नीति के आधार पर ही उनको वोट किया जाएगा। और बाकी अभी तो बहुत सारी चीज़ें अभी सस्पेंस में चल रही हैं, क्योंकि तो आपके अनुसार बीजेपी सरकार अपनी बातों पर खरी उतरी है? कह सकते हैं कि खरी उतरी है, लेकिन जो स्मार्टफोन का मुद्दा उठा है, इसमें अभी जो इनकी नीतियाँ थीं, अगर इनको ये बात पता होती कि ये नीति इस वक्त करने पे आचार संहिता आ जाएगी या लग जाएगी, तो इनको यह कार्य बहुत पहले करना चाहिए था। क्योंकि अब कुछ छात्र तो हैं जिनको मिल गया है, वो तो खुश होंगे ही, और उनका जो है जो ऑनलाइन क्लास है, कुछ लोगों का कुछ जैसा भी जो है उनका चल सकता है। लेकिन जिनके लिए अब समस्या है, जो दूर क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए तो अभी एक समस्या तो बनी ही है। वो तो आप वोट देंगे बीजेपी को? वो तो उनकी नीतियों पर। अच्छा, इनकी बात पर आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं कहीं जिनको आवश्यकता नहीं थी उनको भी मिल गया है टैबलेट और स्मार्टफ़ोन जो भी मिलना था। तो मैं ये चाहती हूँ कि आगे जो सरकार आती है वो छात्रों के हित के लिए ये काम करे। जो भी सरकार आए, उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार आए, जिसकी भी सत्ता है, वो इस योजना को आगे बढ़ाए। आप क्या कहना चाहते हैं इनकी राय? हमारी राय यही है कि अगर योगी जी की सरकार आती है तो योजनाएं तो आगे बढ़ेंगी ही। हम और देखेंगे, हम इससे पहले वाले सरकार जो अखिलेश जी की सरकार थी, उसमें भी लैपटॉप लगभग इसी टाइम में बंटना स्टार्ट हुआ था, पूरा उनका भी नहीं बंट पाया था। उन्होंने भी लॉलीपॉप दिया था और ये भी वही कर रहे हैं। अब देखते हैं जनता का मूड क्या होता है, सरकार आती है या नहीं, वो तो 5 साल क्या कार्य किए हैं उस पर डिपेंड करेगा। कहीं ना कहीं अगर सरकार सभी युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देती तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए बहुत अच्छा होता, ये एक बेनिफिशियल पॉइंट होता सरकार के लिए। देखिए, कुछ छात्रों को और छात्राओं को स्मार्टफोन मिल चुका है और कुछ को नहीं मिला, तो कुछों के दिलों में नाराज़गी है और कुछ जिनको स्मार्टफोन और टैबलेट मिल चुका है उनके चेहरे पर एक उम्मीद की किरण है। तो अब देखना होगा कि सरकार छात्र और छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देती है या नहीं। ऐसी ही खबरों को पाने के लिए बने रहिए राइजिंग अयोध्या के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।